बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटा, कल हमने किया था क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की मदद से हम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने किया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू। तो आइए सीधा अपने क्वेश्चन की तरफ ही चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें उसने कहा है कि 1/1 + x - 1/3 - x = 6/35। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। किस मेथड से? कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से, जिस मेथड से हमने पिछले 4 क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके नीचे एलसीएम लेंगे। सबसे पहले हम इसके नीचे एलसीएम लेंगे, इज इक्वल एलसीएम नीचे लेंगे तो 1 + x 3 - x दोनों इकट्ठे एलसीएम आएंगे। 1 + x और 3 - x, ठीक है। अब 1 + x से कट जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा 3 - x, तो 3 - x ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके साथ हम क्या करेंगे, 3 - x ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 - x ही आएगा। सेंटर में माइनस, यहाँ पे 3 - x इससे कट गया, तो ये 1 + x जो है ऊपर मल्टीप्लाई होके 1 + x ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल 6/35 भी ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नीचे सेम वैल्यू 1, बल्कि नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 के साथ 3 - x मल्टीप्लाई होगा और फिर प्लस x के साथ 3 - x मल्टीप्लाई होगा, ठीक है बच्चों। अब ऊपर जो है हम ब्रैकेट खोलते हैं, 3 - x ऐसे ही आ जाएगा। -1 माइनस है तो +1 माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस भी प्लस से टकरा के माइनस का हो जाएगा। तो ये दोनों -x हो गए, ठीक है। और बटे में 6/35 आ गया। अब इसको थोड़ा सा हम रीसिम्प्लीफाई करते हैं। 3 - 1 = 2, और ये -x हो जाएंगे -2x, और यहाँ पे 3 - 1 = -+2। बटे में क्या आएगा, 3 - x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे ही आ जाएगा, +3x - x² ओवर 6/35, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें रीसिम्प्लीफाई हो रहा है, उसको कर लेते हैं हम। इज इक्वल टू -2x + 2 ओवर 3 ऐसे ही आ जाएगा। -x + 3x = +2x, और यहाँ पे -x² भी ऐसे ही आ जाएगा। इज इक्वल टू 6/35, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा, ये इस तरफ आकर मल्टीप्लाई होगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, 35 इधर आएगा, तो 35 × -2x + 2 इज इक्वल टू 6 × 3 + 2x - x², ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 35 - 2x = -70x, और 35 + 2 = +70, ठीक है। इज इक्वल टू 6 × 3 = 18, ये वाला इक्वल नहीं लगेंगे, 6 × 3 = 18 और +12x - 6x², ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, सारी x² वाली वैल्यू और x वाली वैल्यू एक तरफ रखेंगे, और बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो सारी दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पे -6x² है, इधर आके तो +6x² हो जाएगा, +6x², ठीक है। ये 12x है, इधर आके -12x हो जाएगा, -12x। ये -70x इधर ऐसे ही रहेगा, ये +70 दूसरी तरफ चला जाएगा, तो जहाँ +18 है तो +18 ऐसे ही रहेगा, तो +70 इधर आके -70 हो जाएगा, ठीक है। ये है -70x। तो 6x² - 12x - 70x इज इक्वल टू 18 - 70 आ गया। इसको हम ऐसे ही आगे पेज पे ले जाते हैं। ये रहा हमारा अगला पेज, यहाँ पे हम इसको करेंगे मज़ीद फैक्टर। तो 6x² जो है हमारा वो ऐसे ही आएगा, और माइनस जो है हमारा यहाँ पे 82x हो जाएगा, इज इक्वल टू 70 में से 18 गए तो 52 आ गया, ठीक है। अब ये हमारे जो है फाइनल जो फॉर्म है वो ये बन गई। अब क्या करेंगे, हमें x² जो है कोफिशिएंट उसका 1 चाहिए, 6 नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पूरी वैल्यू को 6 के साथ डिवाइड कर देंगे। ये 6 के साथ डिवाइड होगा तो x² ऐसे ही आ जाएगा, -82/6x आ जाएगा, इज इक्वल टू 52/6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम कटिंग करेंगे, x² माइनस, ये चूँकि 6 के टेबल में 82 नहीं आता, 2 के टेबल में आता है, तो 2 41 2 ओवर 2 3 6 इज x साथ में, इज इक्वल टू, ये भी 6 के टेबल में 52 नहीं आता, ये भी 2 के टेबल में आता है, तो यहाँ पे हमारा आएगा 26/3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ करेंगे। तो x² हमारा जो है ये ऐसे ही आ जाएगा, -2 फार्मूले वाला, x ये वाला। अब जो हमारे पास y की वैल्यू होगी वो हमें ऐसी बनानी है कि हमारा जो है जवाब 41/3x आए।
तो 41 तो हमारा लाजमी है इसमें, वो तो हम साथ में लगाएंगे ही लगाएंगे। बटे में 3 लाना है तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे। 6 लिखेंगे तो 2 कटेगा, 6 के साथ तो 3 आएगा, तो 41/3x हमारे ऊपर जवाब आ जाएगा। अब ये 41/3 जो है हमें दोनों तरफ प्लस करना है, लेकिन स्केयर लेके 41/6 का होल स्केयर यहाँ भी प्लस करेंगे और यहाँ पे दूसरी तरफ भी प्लस करेंगे 41/6 का होल स्केयर। ठीक है बच्चों, अब ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया, एक्स स्केयर माइनस 2x 41/6 प्लस 41/6 का होल स्केयर। तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 41/6 का होल स्केयर। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे 26/3 हमारा ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 41 जो है इसका हम स्केयर खोलेंगे, इसका स्केयर किया हमने तो 41 का स्केयर आएगा 1681। ठीक है, 41 का स्केयर कैलकुलेटर से करें तो 1681 आता है, 6 का स्केयर करने से हमारा 36 आ जाएगा। नीचे फिर से ऐसे ही x/41/6 का होल स्केयर, ये बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू इन दोनों में से कॉमन लेंगे अगर तो 36 कॉमन आएगा, 3 12 36, तो 12 ऊपर 26 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 312। यहाँ पर माइनस साइन, यहाँ पे नहीं सॉरी, यहाँ पे माइनस साइन आएगा क्योंकि 70 बड़ा है तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा। तो ये माइनस का हो गया हमारा 312, 26 मल्टीप्लाई बाई 12 हो गए। ठीक है, प्लस 36 से कटा तो 1681 हमारा ऊपर ऐसे ही आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, ये वाली सेम वैल्यू ऐसे ही आएगी, यहाँ पे 36 नीचे भी सेम आएगा। अब 1681 में से हम 312 जो है वो माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1369। ठीक है, कैलकुलेटर की मदद से हम कर लेंगे। अलामत जो कि बड़ी रकम के साथ प्लस है तो प्लस का आएगा, तो यहाँ पे हमारा आ गया x माइनस 41/6 का होल स्क्वायर ऐसे ही। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर ख़त्म करना पड़ेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे x माइनस 41/6 इसका होल स्क्वायर हम लेंगे अंडर रूट यहाँ भी और प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ भी 1369/36 का अंडर रूट। ठीक है, ये इसके साथ कटेगा तो x माइनस 41/6 हमारा ऐसे ही आ जाएगा, इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 1369 का जो हमारा अंडर रूट होता है वो होता है 37। ठीक है बच्चों, ये आएगा 37। अब कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व कर भी सकते हैं, तो 6 का जो अंडर रूट होता है वो हमारा आएगा 6। ठीक है, 36 का अंडर रूट हमारा 6 आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। एक दफ़ा हम यहाँ पे प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, तो x माइनस 41/6 ये ऐसे ही आएगा। तो एक दफ़ा 37/6 प्लस में आ गया और x माइनस 41/6 फिर से आ गया और एक दफ़ा माइनस 37/6 आ गया। माइनस है उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल हमारा हो जाएगा 37/6 प्लस 41/6। यहाँ पे भी सेम प्लस हो जाएगा, माइनस 37/6 प्लस 41/6 हो जाएगा। ठीक है, अब x6 जो है वो दोनों तरफ नीचे एलसीएम आएगा सेम। ठीक है, तो ऊपर भी सेम हमारा 37 प्लस 41 हो जाएगा और यहाँ पे भी ऐसे ही हम करेंगे, 6 नीचे सेम आएगा तो यहाँ पे माइनस 37 प्लस 41/6 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हम रीसिम्प्लीफाई करते हैं, तो 41 प्लस 37 इज इक्वल कितना होता है, हो जाएगा 78। तो ये हमारा हो गया 78/6 और यहाँ पे x हमारा क्या हो गया 4/6। ठीक है, अब यहाँ पे कटिंग करेंगे, 6 1 से गया तो 6 13 78, x हो गया हमारा 13 और यहाँ पे 4/6 है तो ये हो जाएगा 2/3, 2 से कटिंग होगा। तो यहाँ पे हमारे सोल्यूशन सेट के आ गए 13 और 2/3। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बच्चों। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा ये रहा हमारा पार्ट नंबर 6। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और उसके बाद उसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू है ये हमारी फ़िलहाल ऐसे ही रहेगी, 3x - 1 ओवर 4x + 7। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 के साथ ये माइनस हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे एलसीएम ले लेंगे, x + 7 और ऊपर यहाँ पे बटे में कुछ नहीं है तो यह डायरेक्ट ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x + 7 माइनस यहाँ पे ये कट गया तो 6 हमारा ऐसे ही आ गया। अब नीचे थोड़ा सा सिंप्लीफाई फिर करेंगे, 3x - 1 ओवर 4x + 7 इज़ इक्वल टू x + 7 - 6 1 ओवर x + 7। ठीक है, अब ये क्या होगा, दोनों की तरफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी।
जी बच्चों, तो 3x माइनस 1 के साथ हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा x प्लस 7 का, और x प्लस 1 के साथ हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा 4x प्लस 7 का। बिल्कुल यहाँ पे जैसे हमने फाइंड किया था कि 3x प्लस 7 के साथ हमारा मल्टीप्लाई होगा x प्लस 7 का, और 4x प्लस 7 के साथ हमारा मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 का। ठीक है, तो अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन का तरीकाकार मैंने आपको बताया था कि पहले दोनों को अलग-अलग कर लें। 3x मल्टीप्लाई होगा x प्लस 7 के साथ, और -1 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 7 के साथ। यहाँ पे भी ऐसा ही, पहले x मल्टीप्लाई होगा 4x प्लस 7 के साथ, और फिर +1 मल्टीप्लाई होगा 4x प्लस 7 के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 21x आ जाएगा, माइनस x आ जाएगा, प्लस -7 आ जाएगा, और यहाँ पे 4x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 7x आ जाएगा, फिर प्लस 4x आ जाएगा, और प्लस 7 आ जाएगा। यहाँ पे 3x स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 21 माइनस 1 प्लस 20x माइनस 7 इज़ इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 7। यहाँ पे बड़ी वैल्यू है x स्क्वायर की, तो ये सबको उठा के हम इधर ले जाएंगे। यहाँ पे हम रखेंगे कांस्टेंट, एक -7 कांस्टेंट ये है, एक -7 कांस्टेंट इधर से आएगा, तो ये दो कांस्टेंट हमारे इधर हो गए। यहाँ पे 4x स्क्वायर पहले से है, -3x स्क्वायर ये वाला उधर जाके हो जाएगा, फिर 11x हमारा इधर पहले से है, और ये इधर आकर -20x हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया हमारा -14 इज़ इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे अगर ये कटेगा तो -9x आ जाएगा। -20 प्लस 11 -9x। इसकी हम साइड चेंज कर लेंगे, तो x स्क्वायर माइनस 9x इज़ इक्वल टू -14 हो जाएगा हमारा। ठीक है बच्चों, अब हम बनाएंगे इसके फैक्टर्स। तो हमें क्या करना है, x स्क्वायर, ये लाइन में क्यों छोड़ रहा हूँ बाद में बताऊँगा, x स्क्वायर माइनस फार्मूले का 2 इंटू एक्स ये वाला, और y हमने वो बनाना है कि हम यहाँ पे वो वैल्यू लिखेंगे जिनको जो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 9x आ जाए। तो 9 हमें चाहिए, तो 9 तो हम लाजमी लिखेंगे, और बटे में हम 2 लिख देंगे ताकि ये 2 से कट जाए, और 9x ऊपर हमारा ऐसा ही आ जाएगा। अब 9/2 हमने यहाँ पे लिखा, तो हमें यहाँ पे दोनों तरफ 9/2 का स्क्वायर रूट प्लस करना है। ऐड 9/2 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यहाँ पे भी प्लस 9/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी -14 प्लस 9/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बेटा हमारा x स्क्वायर -2x इंटू 9/2 प्लस 9/2 का होल स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला बन रहा है x प्लस 9/2 का होल स्क्वायर वाला। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हमारा 14 हमारा ऐसे ही आएगा, और यहाँ पे हम इसका स्क्वायर खोलेंगे, तो 9 का स्क्वायर 81 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है बेटा, अब ये हमारा कुछ देर ऐसे ही चलेगा जब तक हम दूसरी साइड को सॉल्व नहीं कर लेते। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, एलसीएम। 4 हमारा एलसीएम आ गया, तो 4 को 14 से अब हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 4 को 14 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा -56 हो जाएगा, क्योंकि बटे में कुछ नहीं है तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा। अब ये इससे कटेगा तो +81 हमारा ऐसे ही आ जाएगा। थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, -56 प्लस 81 इज इक्वल टू 25, वो भी प्लस का। ठीक है, और बटे में हमारा आएगा 4। अब यहाँ पे हमारा आएगा x माइनस 9/2 इसका होल स्क्वायर। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे। x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, इसके ऊपर अंडर रूट लेंगे, और यहाँ पे 25/4 के ऊपर भी हम अंडर रूट लेंगे। ये स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, तो x माइनस 9/2 आएगा। यहाँ पे हम प्लस माइनस लगाएंगे, और यहाँ पे चूँकि 25 का अंडर रूट 5 होता है, 4 का अंडर रूट 2 होता है, तो हमारे प्लस माइनस 5/2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों को अलग-अलग कर लेंगे, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। तो x माइनस 9/2 एक दफ़ा हमारे पास 5/2 प्लस में हो जाएगा, और फिर x माइनस 9/2 तो एक दफ़ा हमारे पास 5/2 माइनस में हो जाएगा। अब ये क्योंकि माइनस है उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो x हमारा इक्वल आ जाएगा 5/2 प्लस 9/2। यहाँ भी x इज इक्वल टू -5/2 प्लस 9/2। यहाँ पे 9 जमा 5 14,
14/2 हो गया, और यहाँ पे 9 में से 5 गए 4, 4/2 हो गया। तो x हमारा इधर आ गया 7 और इधर x हमारा आ गया 2, ठीक है। तो इसके हमारे सोल्यूशन सेट क्या हो गए, 7 और 2, इसके हमारा सोल्यूशन सेट मतलब आंसर हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, यूज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ कि क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं आपको बताने लगा हूँ बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। हमारा जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है ना बेटा, वो होता है x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो a है ये कोफिशिएंट ऑफ x² है, a जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x² है, और जो b है हमारा वो कोफिशिएंट ऑफ x है, और जो c है हमारा वो है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। 2x² - 5x + 3 = 0। तो हम लोग क्या करेंगे, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि हमारा a इज़ इक्वल हो जाएगा 2 के, b इज़ इक्वल हो जाएगा, ये साइन हमारा हमेशा साथ में आएगा -5 के, और c हमारा हो जाएगा 3 के, एंड ठीक है ये हो जाएगा। और क्वाड्रेटिक फार्मूला ये भी एज वी नो में ही आएगा। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था, -b प्लस माइनस b² - 4ac/2a, और ये अंडर रूट हम पूरा कर देंगे, ठीक है। अब इसमें हम ये वाली वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो x हमारे पास आ जाएगा इज़ इक्वल टू -b की जगह माइनस इंटू -5 प्लस माइनस ऐसे ही अंडर रूट में b² की जगह पे -5 का स्क्वायर माइनस ऐसे ही आएगा, 4 भी ऐसे ही आएगा, a की जगह पे हम लगाएंगे 2 और c की जगह पे हम लगाएंगे 3, इसके ऊपर अंडर रूट ऐसे ही आएगा, बटे में हमारे पास 2 और a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2, ठीक है। ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपनी वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, प्लस माइनस 5 का -5 का जो स्क्वायर होता है वो 25 होता है, और यहाँ पे माइनस ऐसे ही आएगा, 4 2 8, 8 3 24, तो ये हमारा 24 आ गया, ठीक है। बटे में हमारे पास आ गया 2 2 4। थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 5 प्लस माइनस √1/4, और ये हमारा हो जाएगा 5 प्लस माइनस 1/4, ठीक है। ये हमारा आ गया 5 प्लस माइनस 1/4, क्योंकि 1 का अंडर रूट हमेशा 1 ही होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे, x = 5 प्लस 1/4, और एक दफ़ा हम क्या करेंगे माइनस में लिख लेंगे, x = 5 माइनस 1/4। 5 प्लस 1 = 6/4, और यहाँ पे 5 माइनस 1 = 4/4। ये हो जाएगा हमारा x = 3/2, और ये हमारा x = हो जाएगा 1। तो हमारे दो सोल्यूशन सेट क्या आ गए, 3/2 और 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ लग गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है, इसीलिए इसको हमने एंड पे रखा था। और मैंने जी बेटा, तो ये हमारा आ गया हमारे पास पार्ट नंबर 2, 2x² - 7x - 15 = 0। यहाँ पे हम फिर से वही एज वी नो a इज़ इक्वल टू x² का कोफिशिएंट 2, b इज़ इक्वल टू -7 एंड c इज़ इक्वल टू -15, ठीक है। और हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस b² - 4ac/2a, ठीक है। यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो x इक्वल हो जाएगा हमारा -7 है, माइनस बाहर वाला ऐसे ही, b का -7 साथ आएगा, प्लस माइनस b² का -7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 ऐसे ही, a का 2 हो जाएगा, और c का -15 हो जाएगा। ये हमारा ऐसे वैल्यूज पुट हो जाएंगी, बटे में हमारा 2 और 2 सेम ऐसे ही आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 7 माइनस माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस ऐसे ही, -7 का स्क्वायर 49 प्लस में हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 2 15 30 और 34 120, ये हो जाएगा 120/2 2 4, ठीक है। आगे कर रहा हूँ मैं, 7 प्लस माइनस ऐसे ही आएगा, 7 और प्लस माइनस ऐसे ही आएगा, 120 + 49 = 169, 169/4। 169 किसका स्क्वायर रूट है, आप सबको पता है कि 169 13 का स्क्वायर रूट है। तो 7 प्लस माइनस 13/4, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको अलग-अलग कर लेंगे, एक दफ़ा 7 + 13/4, एक दफ़ा 7 - 13/4।
यहाँ पे हमारा आ गया x इज़ इक्वल टू एक दफ़ा 7 प्लस 13/4 और एक दफ़ा x इज़ इक्वल टू 7 माइनस 13/4। ठीक है, 13 + 7 इज़ इक्वल टू 20/4 हो गया। और यहाँ पे 13 में से 7 गए तो बराबर 6/4 हो गया। अब यहाँ पे x बराबर आ गया हमारा 5 के, 4 एक 4 और 4 5 बार 20। और यहाँ पे हमारा वही पुराने वाला 3/2 आ जाएगा। तो हमारे सोल्यूशन सेट क्या हो गए, 5 और 3/2, ये हमारे सोल्यूशन सेट हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरे पार्ट में उसने हमें इक्वेशन दी है 2x² + 7x इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट हम इधर लेके आएंगे, 2x² + 7x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ प्लस है तो इक्वल के इधर माइनस हो जाएगी, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे हम वही अपना पुराना फार्मूला लगाएंगे। एज वी नो a बराबर है हमारे पास 2 के, b हमारे पास बराबर है 7 के और c हमारे पास बराबर है इस बार -15 के। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac ओवर 2a। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ x इज इक्वल टू -b की जगह पे मैं लगाऊंगा -7। b चूँकि 7 प्लस में है, ये माइनस के साथ -7 हो जाएगा, प्लस माइनस ये 7 का स्क्वायर -4। a की जगह पे मैं वैल्यू लगाऊंगा 2 और c की जगह पे मैं लगाऊंगा -15 ओवर, इसको बंद करूंगा और ओवर में 2 और साथ में 2 ये वाला। ठीक है, यहाँ पे आगे कर रहा हूँ मैं, -7 हमारा ऐसे ही आएगा, प्लस -7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और ये फिर वही 120 माइनस प्लस 120। ठीक है, और बटे में 4 आ गया था, इसको यहाँ पे दोबारा करेंगे तो -7 प्लस माइनस √169 ओवर 4 इज इक्वल टू -7 प्लस -13/4। लास्ट पार्ट की तरह ही है, लेकिन सिर्फ इतना फ़र्क है कि वहाँ पे ये 7 प्लस का था, यहाँ पे ये 7 माइनस का है। अब इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे। x इज इक्वल टू -7 प्लस 13/4 और यहाँ पे x इज इक्वल टू -7 माइनस 13/4। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, पिछले क्वेश्चन में वापस आएंगे, -13 था तो ये हमारा -6 हो जाएगा, तो ये हमारा -3/2 हो जाएगा जी। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 6/4, यहाँ पे 6 ही आएगा क्योंकि +13 का है। और यहाँ पे हमारा x इक्वल हो जाएगा -20/4। ठीक है, तो x हमारा हो गया 3/2 और यहाँ पे x हमारा हो गया क्या, -5। तो यहाँ पे भी सेम सोल्यूशन सेट आ गए, बस माइनस प्लस का फ़र्क आ गया। वहाँ पे 5 प्लस का था, ये देखें नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे ये थोड़ा सा नज़र आ रहा है, थोड़ा टेढ़ा कर देता हूँ, ये देखें, ये 5 प्लस का था, ये 5 माइनस का हो गया, ये -3/2 था, ये 3/2 हो गया। सेम क्वेश्चन था, बस यहाँ पे उसने माइनस दिया था पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में ये प्लस का दिया हुआ है और ये +15 था जो कि इधर आके वापस -15 का हो जाना था पिछले क्वेश्चन की तरह। अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा ये हमारा चौथा पार्ट, x² + 11 इज इक्वल टू 7x। हम क्या करेंगे, x² हमारा ऐसे ही आएगा, प्लस 11 भी ऐसे ही आएगा, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7x यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो पहले -7x लिख लेते हैं, फिर +11 लिख लेंगे और फिर इक्वल इसको कर लेंगे 0 के। उसके बाद फिर अपना वही पुराना मेथड, एज वी नो क्या जानते हैं हम कि a हमारा बराबर होगा इस बार 1 के, जिसके साथ कुछ नहीं उसके साथ 1, और b हमारा साथ होगा -7 के, और c हमारा होगा 11 के साथ। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac ओवर 2a, हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, यहाँ पे अब हम अपनी वैल्यूज पुट कर लेंगे, x इज इक्वल टू -b की जगह माइनस इंटू -7 प्लस माइनस √b की जगह पे -7 का स्क्वायर -4, a की जगह पे 1, c की जगह पे 11 और यहाँ पे हम अपना ऊपर स्क्वायर रूट ऐसे ही जारी रखेंगे और 2 × 1 हो जाएगा। आगे सॉल्व करूँगा, माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, प्लस माइनस ऐसे ही 49 से -7 का स्क्वायर भी 49 और +7 का स्क्वायर भी 49 माइनस, और यहाँ पे 4 × 1 4, 4 × 11 44 -44 आ जाएगा और ऊपर हमारा अंडर रूट ऐसे ही, नीचे हमारा 2 भी ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो जो चीज़ देखने वाली है वो ये है कि 7 प्लस माइनस 49 में से 44 निकालेंगे तो 5, ऊपर अंडर रूट ऐसे ही आएगा ओवर 2। तो यहाँ पे हमारा क्योंकि अंडर रूट 5 जो है
इसका ये परफेक्ट स्केयर नहीं है, इसकी वैल्यू हमारी पॉइंट में आ जाएगी और पॉइंट में वैल्यू हम ला नहीं सकते, तो हम यहाँ पे इसको इधर ही ख़त्म कर देंगे और हमारे जो सोल्यूशन सेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे 7 + √5/2 और 7 - √5/2। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन सेट यानी कि आंसर हो जाएंगे। चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पाँचवा पार्ट है बेटा हमारा x + 4/x-4 + x - 2/x-3। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे अंडर रूट एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो ये दोनों नीचे आ जाएंगे, x-4 भी और x-3 भी। अब यहाँ पे x-4 से कटेगा तो x-3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा x + 4 के साथ, तो हम यहाँ पे अकेला अकेला कर लेते हैं x × x + 4 और फिर ये -3 भी मल्टीप्लाई होगा x + 4 के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे x-3 से कटेगा तो यहाँ पे x-4 x-2 से मल्टीप्लाई होगा, तो पहले होगा x × x-2 और फिर होगा -4 × x-2। ठीक है, और यहाँ पे हमारा होल जो है 3 × 3 16 18 + 1 19/3। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, x × x² + 4x - 3x + -12 प्लस यहाँ पे x² - 2x और -4x +8, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस। ठीक है, बटे में भी हम सिंप्लीफाई करेंगे, x × x-3 और -4 × x-3 = 19/3। अब यहाँ पे ये x² + 2x² हो गए, यहाँ पे +4x -4x ख़त्म, -3x -2x -5x हो गए, यहाँ पे -12 + 8 = -4, बटे में क्या आएगा, x² - 3x -4x + 12 = 19/3। ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन हम ऐसे लिखेंगे, 2x² - 5x - 4 ओवर नीचे नई इक्वेशन बनेगी x² - 7x + 12 = 19/3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 19 मल्टीप्लाई होगा x² - 7x + 12 से और 3 मल्टीप्लाई होगा 2x² - 5x - 4 से और यहाँ पे 19 मल्टीप्लाई होगा x² - 7x + 12 से। अब ये इसको करेंगे तो 2 3 * 6x² आएगा, 3 5 * 15x आएगा, 3 4 -12 आएगा = 19 मल्टीप्लाई होगा तो 19x² आएगा, -19 × 7 करेंगे और 19 × 12 भी -133x और 12 को 19 के साथ मल्टीप्लाई किया तो जमा 228। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x² वाली और दूसरी बल्कि सभी वैल्यूज़ को हम एक जगह पे इकट्ठी कर लेंगे। यहाँ पे क्योंकि बड़ी रकम ज़्यादा हैं तो हम ये वैल्यूज़ भी उठा के इधर ले जाएंगे। यहाँ पे हमारा आएगा 0, यहाँ पे आ गया 19x², ऐसे ही प्लस वाला, और ये -6x² इधर आ जाएगा, फिर यहाँ पे -133x है, ये यहाँ पे आगे +15x हो जाएगा, फिर यहाँ पे +228 है और ये 12 इधर आके -+12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 13 में से 9 गया, 19 में से 6 गया तो 13x² प्लस वाला, अब ये -133 है, ये जमा 15 है, इसको करेंगे तो हमारे पास -118x आ जाएगा, -118x। ठीक है, अब ये जमा 228 और ये माइनस इधर आगे प्लस हुआ और +12 + 228 हो गया हमारे पास +240। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसकी थोड़ी सी साइड चेंज कर लेंगे, थोड़ी सी साइड चेंज करेंगे, इधर 13x² ऐसा ही आ जाएगा, -118x भी आ गया, +240 भी आ गया, = हमारे पास हो गया 0 के। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज़ को हम यहाँ से पुट करेंगे। अब एज़ वी नो, बहुत लंबा जाएगा ये, एज़ वी नो a = 13, b = -118 एंड c = 240। ठीक है बच्चों, और हमारे पास फार्मूला क्या है, x = -b + √b² - 4ac/2a। तो अब
अब यहाँ पे हम अब वैल्यूज पुट करेंगे। x इक्वल आ जाएगा हमारे किसके, माइनस बी है तो माइनस इंटू -118 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर की जगह पे -118 का स्केयर -4 इंटू 13 इंटू 240 और ये हो जाएगा सब ऊपर अंडर रूट ओवर 2a 2 और a की जगह पे 13। x हमारे पास अब आ गया 118 प्लस माइनस 118 का अगर हम निकाल लें बच्चों स्केयर तो ये हमारा होता है 13924 13924, ठीक है। और -4 इंटू 13 इंटू 240 ये हमारा होता है 12480 -12480। कैलकुलेटर की मदद से करके बता रहा हूँ। और बटे में हमारा 2 और बटा 13 बराबर हो जाएगा 26 के, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, x इज़ इक्वल टू 118 हमारा ऐसे ही आ गया प्लस माइनस अंडर रूट में वैल्यू ये माइनस होगी तो हमारे पास बच जाएगा 1444 बटे में 26। अब 1444 जो है वो किसका स्क्वायर रूट है, कैलकुलेटर की मदद से आप फाइंड करो तो ये स्क्वायर रूट है 38 और बटे में हमारे पास बचेगा 26। अब हम क्या करेंगे, इनको अलग-अलग करेंगे। x इज़ इक्वल टू 1/118 जमा 38/26 और 1/x इज़ इक्वल टू 118 माइनस 38/26, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास x इक्वल आ जाएगा यहाँ पे 156/26 और यहाँ पे x इक्वल आ जाएगा हमारे 80/26। जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो यहाँ पे 26 के टेबल में 6 के ऊपर जाएं तो हमारे पास 156 आ जाता है। तो x हमारा आ जाएगा 6 ओवर 1 है तो 1 हम नहीं लिखते। इसकी जब हम कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 40/13, मतलब कि ये 2 के टेबल के अलावा कहीं दूसरे टेबल में ये दोनों इकट्ठे नहीं आते। तो 2 के टेबल पे करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 40 और नीचे आएगा 13 और हमारे सोल्यूशन सेट क्या हो जाएंगे 40/13 और 6। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा पार्ट नंबर 5 का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों यहाँ पे हम करेंगे अब अपना पार्ट नंबर 6 आखिरी पार्ट। तो यहाँ पे उसने दिया हुआ है 3x - 3 ओवर x + 1 इज इक्वल टू 2x - 1 ओवर x - 1। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3x मल्टीप्लाई होगा x - 1 के साथ और -3 भी मल्टीप्लाई होगा x - 1 के साथ और यहाँ पे 2x मल्टीप्लाई होगा x + 1 के साथ और -1 भी मल्टीप्लाई होगा x + 1 के साथ, ठीक है। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3x का स्क्वायर हो जाएगा और -3x ऐसे ही आ जाएगा, फिर -3x भी ऐसे ही आ जाएगा और +3 हो जाएगा। यहाँ पे भी ऐसे ही हम करेंगे 2x का स्क्वायर प्लस 2x और यहाँ पे -x माइनस प्लस -1, ठीक है। सबको उठा के इधर ले आओ। 3x स्क्वायर ये हो जाएगा -6x और ये हो जाएगा प्लस का x इधर आके माइनस का x हो जाएगा, -6x और ये प्लस का x था इधर आके माइनस का x हो जाएगा और ये +3 है तो इधर आके ये वाला -1 है तो इधर आके +1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी ये 2x स्क्वायर कहाँ गया, तो ये इधर आके -2x स्क्वायर भी यहाँ पे आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये इधर आके -2x स्क्वायर हो गया, +3x स्क्वायर ऐसे ही आ गया, ये -3 और -6x हो गया, ये इधर आ गया, ये +2x -x जो +x था इधर आके -x हो गया, ये +3 इधर ऐसे ही, ये -1 था इधर +1 होके 0 हो गया, ये ठीक है बच्चों। तो -2x स्क्वायर +3x स्क्वायर हमारा इक्वल आ जाएगा x स्क्वायर के प्लस के, -6x हमारा हो जाएगा -7x +3 + 1 हमारा हो जाएगा +4, तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा 0 के। यहाँ पे हम अब अपने ए बी सी की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। एज वी नो हम जानते हैं कि ए हमारा इक्वल है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब 1 के, बी हमारा इक्वल है कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब -7 के, सी हमारा इक्वल है कांस्टेंट है मतलब 4 के। फार्मूला लिखेंगे x इज इक्वल टू -b
प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब यहाँ पे हम अपनी वैल्यूज़ पुट करेंगे। माइनस बी की वैल्यू हमारे पास -7, इक्वल का निशान लगाएंगे, माइनस इंटू -7 प्लस माइनस बी की वैल्यू -7, इसका स्क्वायर हो जाएगा, -4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 4, ये ऐसे आ जाएगा। बटे में हमारे पास 2 इंटू ए की वैल्यू 1, ये भी ऐसे ही आ जाएगी। यहाँ पे हमारा x आ रहा है, माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस 49, 7 का स्क्वायर 49, माइनस खत्म हो जाएगा और ये माइनस साथ में रहेगा, 4 4 16 और 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो वो वही रहेगा और 1 2 2। अब क्या करेंगे, x इज़ इक्वल टू 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 में से 16 निकालेंगे तो बाकी हमारे पास बचेगा 33 किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं है, तो हमारे पास यही हमारे सोल्यूशन सेट आ जाएंगे। एक हमारा हो जाएगा 7 प्लस अंडर रूट 33/2 और एक हमारा हो जाएगा 7 माइनस अंडर रूट 33/2। ये हमारे दो सोल्यूशन सेट हो गए और यही हमारा आंसर हो गया। तो बेटा इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट हमने हल कर लिए हैं, जो कि थे हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व करने का। ये भी किया, ये दोनों सेम थे, बस यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे फिर हमने ये भी अभी ये सॉल्व किया है। तो हमारे आज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। कल हम करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें वो कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ग्राफिकली। अब कल हम इसको ग्राफ की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैथ की बेटा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रैक्टिस करनी है। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। तो आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह हम मिलेंगे कल। अल्लाह हाफिज़।